हसीब साहब हैं हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनसे कहा था कि एक इंट्रोडक्टरी सेशन हम करें। मैं भी नई आई हूँ, मेरी भी किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, तो आई वाज होपिंग कि एक हम आज का सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन रखें उसको। तो एक आपसे मेरी भी हो जाएगी मुलाकात भी, और एक मैं थोड़ा सा कोशिश तो मैं करूँगी नाम याद रखने की, बट इतने ज़्यादा लोगों की नाम शायद मुश्किल ही याद रहेंगे, बट इवेंचुअली इंशाल्लाह विद टाइम विल गेट टू नो। तो एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है सबसे मिलके। मैंने थोड़ा सा जो एक देखा है कि हमारा एक वो फेसबुक पेज है, दूसरी चीज़ें उसमें से कुछ लोगों ने कमेंट्स वहाँ पे किए होते हैं, वो मैं पढ़ती हूँ बड़ा रेगुलरली, रिस्पॉन्ड करूँ ना करूँ, और आई थिंक उसमें बड़े पॉजिटिव कमेंट्स भी आए होते हैं, कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसमें आपने हाईलाइट की होती हैं प्रॉब्लम्स, उससे मुझे बड़ी एक जिसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कुछ चीज़ों की। कई चीज़ें होती हैं आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ के कोई कह रहा था कि जी वो एक भून रोड है, कोई दूसरे का विजिट करे, तो वो लोगों की कमेंट से, आप लोगों की कंट्रीब्यूशन से मुझे थोड़ी पिक्चर जो है ना वो जल्दी क्लियर हो जाती है कंपेयर्ड टू कि अगर मैं खुद वेट करूं कि मैं हर जगह विजिट करूं, हर चीज़ को देखूं। तो टुडे इज़ अ वेलकम सेशन दैट आई वांटेड टू हैव विद एवरीबडी, और इंशाल्लाह हमें आगे भी इंटरेक्शन रहेगी। इसमें कोई आपके इश्यूज हो, कोई चीज़ हो, माई डोर इज़ ऑलवेज ओपन। आप बताइए, आप आइए, यू वेलकम, ऑलवेज वेलकम। एंड आई होप कि हम जो एक देखें एज अ सोसाइटी, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, उसमें हमारा कुछ रोल है, कुछ रोल आपका है, कुछ रोल दूसरे लोगों का है, बट द एंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव इज़ कि हम जो हमारे दायरा इख्तियार है उसमें एक पॉजिटिव रोल प्ले करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक एंड पीपल। और मेरा भी यही है, आई वॉन्ट टू गिव इट माई बेस्ट टू टर्न चकवाल अराउंड, टू मेक इट अ सिटी जो कि लोगों की एनवी हो, उसमें हम ब्यूटिफिकेशन की चीज़ें भी करें, काफ़ी चीज़ें हैं दैट आई हैव प्लान्स फॉर, एंड आई विल रिक्वेस्ट योर सपोर्ट फॉर इट एज वेल। एंड मेरी फुल सपोर्ट होगी आपके लिए भी। एंड इफ देयर इज एनीथिंग, एक दो लोग अगर कोई चीज़ बताना चाहते हैं तो वी कैन डू इट, बट आज का मेन हमारा यही था कि हम उसमें एक तो फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाए, और बाकी मैं आपको बताऊं दैट यू ऑलवेज वेलकम एंड माय डोर इज ऑलवेज ओपन। कर लेते हैं, देखें यहाँ पे हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे, नंबर वन। नंबर टू, मैंने बात शुरू ही यहाँ से की है कि हर इंसान जो है यहाँ पे सोसाइटी का पार्ट है, एंड वो अपने एक दायरा इख्तियार में काम करे, तो चाहे वो प्रेस क्लब का हिस्सा है या नहीं है, इट इज़ नॉट समथिंग दैट मैटर्स टू। ठीक है जी, सबसे इम्पोर्टेंट आपका अपना एक रोल है, चैनल्स का, सोशल मीडिया का आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्रिंट मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल है, सब चीज़ों की अपनी एक जगह और अहमियत है, और उनकी एक अपनी ऑडियंस है। अब यंग यूथ है वो अखबार नहीं पढ़ी होगी, मगर जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं जो ज़्यादा दूसरे अखबार देखते हैं, कोई एक अखबार पढ़ता होगा, कोई दूसरा, तो किसी के कहने से या ना कहने से किसी की अहमियत में कमी नहीं आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये। और फॉर मी एवरीबडी इज इक्वल एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, उसमें हर किसी की कंट्रीब्यूशन है, प्रेस क्लब की कंट्रीब्यूशन है, विच कैन नॉट बी डिनाइड, बट एट द सेम टाइम बाकी लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है दैट कैन ऑल्सो नॉट बी डिनाइड। तो ये इसमें बिल्कुल कोई हमें ना बहस की ज़रूरत है, और ना किसी के यहाँ आवाज़ उठाने से या गिराने से कोई पॉइंट बनेगा। ठीक है जी, वी आर वेरी सिविलाइज्ड पीपल। सारी जो मीडिया है, जो हमारी यहाँ पे मेरे आप सब भाई हैं, बहुत मोहतरम है मेरे लिए, सब पढ़े लिखे लोग। सो लेट्स एक्ट, आप अभी एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि जी 90, सो वी नीड टू एक्ट सिविलाइज्ड एंड शो दैट हमारा जो रोल एजुकेशन में अगर हम कह रहे हैं तो इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन आवर एक्शंस एज वेल। ठीक है जी, सो वी आर नॉट गोइंग टू, यहाँ पे लड़ाई के लिए हम नहीं आ जाए हुए। जो आपके इश्यूज हैं वो आप इंडिविजुअली भी बाद में भी आ सकते हैं मेरे पास, लेकिन आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। ठीक है जी, बाकी चीज़ें आई विल माई सेल्फ फाइंड आउट, वो ना किसी के कहने से होंगी और ना किसी के बताने से, वो मेरे खुद भी मुझे पता है, आई विल लर्न देम माई सेल्फ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। रिलेटेड तो एडीसीबी कोर्स से है, चकवाल शहर के एक बहुत बड़ा मसला जो है वो सामने आ रहा है। जब भी गर्मी आती है तो गली मोहल्लों में बोरिंग शुरू हो जाती है, पानी की कमी है, शॉर्टेज है, और लोगों के घर इतने उनकी जगह कोई नहीं होती, वो मशीनें बाहर। ठीक है, अब वो करते यूं है कि 2-2 फुट ऊपर उनको उठा देते हैं, जो मैं समझ गई। अच्छा, ये जो हमारी कल 2 एसटीडी वाली स्कीम्स हैं पानी की, वो किस की, चकवाल की है? चकवाल की। जी मैम, साफ इसका अब उन गली मोहल्लों में होता यूं है कि जो आगे रैंपिंग होती है वो 3-3 4-4 फुट चली जाती है, और अब जो बड़ी गाड़ियां कोई सामान मटीरियल लेके जाते हैं कंस्ट्रक्शन का, तो वो अमूमन बाइक खड़े नजर आते हैं। तो चाहिए एमसी को कि उस पर कोई अपने रूल्स बनाए, अगर बने हुए हैं तो उनको
इम्प्लीमेंट करें। जी बिल्कुल, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पानी का मसला है, बिल्कुल है। और अब आज दफ़ा बारिशें भी नहीं हुई तो मुझे बता रहे थे कि डैम्स का वाटर लेवल भी बहुत नीचे चला गया है। कल हमारी एक मीटिंग हुई है विद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और कमिश्नर साहब। इसमें 4 स्कीम्स थी पानी की, जिनके लिए हमें अप्रूवल गवर्नमेंट ने दिया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली 2 जगह जहाँ बोरिंग की, बल्कि 4 जगह जहाँ की, उसमें से किसी भी जगह पे पानी नहीं आया। वो 500 नीचे मीटर बता रहे थे कितना किया है, वहाँ तक नहीं मिला। हाउएवर जो अच्छी खबर है कि कल की मीटिंग में हमने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करके एक रेफरेंस मूव कर दिया है कि हमारा जो अप्रूव्ड स्कीम का है सिचुएशन, उधर की बजाय हमें दूसरी जगह पे बोरिंग करने की इजाज़त दी जाए। तो हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट है, और वो मैंने उनको बताया, वो कह रहे हैं हमें मैक्सिमम 2 वीक्स का टाइम चाहिए कि ऑल्टरनेट सोर्स की जगह पे हम करें। तो इंशाल्लाह ये चारों स्कीम्स का जो हम बता रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इनकी बोरिंग वगैरह जो भी करनी है वो हम कंप्लीट करवा के उसको हम आगे लॉन्च करेंगे। तो उससे पानी का जो किल्लत का मसला है वो बहुत हद तक रिजॉल्व एटलीस्ट मिटिगेट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी खबर है कि हमें वो अप्रूवल इंशाल्लाह दे देंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब इज़ वेरी फोर्थकमिंग, नॉर्मली वो इजाज़त नहीं देते, लेकिन जेन्युइन मसला है कि बोर के बाद पानी अगर नहीं मिला तो हम वाटर सप्लाई स्कीम कैसे करें। तो ये 4 स्कीम्स जो है हमारी, इंशाल्लाह ये 2 में तो उन्होंने मुझे बताया कि बोरिंग हमने करके ऑल्टरनेट जगह ढूंढी है सोर्स, 2 जो दूसरी स्कीम्स हैं उनका भी हम करें। तो ये वाटर सप्लाई का बहुत एक, पानी है तो जिंदगी है, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। ये यार ये तो ये बड़ी बड़ी, हाँ ये जितने ये थड़े हैं ना, ये तो किसी जगह पे भी जो आपकी बाउंड्री है ना, बिल्कुल हाँ, नहीं नहीं ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये जो है ना इंक्रोचमेंट इस तरह से, कल भी हमने इंक्रोचमेंट ड्राइव पूरी की है। सीएम साहिबा इस पे वेडनेसडे को मीटिंग लेनी है उन्होंने, तो हम वो कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह एक एक चीज़ करके हम आगे लेते जाएंगे। वो भी मुझे बिल्कुल, वो मैं विजिट करके आई हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि जो हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ही इस वक्त है, उन्होंने मुझे एक पूरी उसके ऊपर मैंने कहा वर्किंग पेपर दें, जो मिसिंग मेडिसिन हैं वो मैं खुद टेकअप करूंगी विद सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर कि हमें एक स्पेशल परमिशन दें कि हमें वो लेके दें कि हमें फंड्स हैं हम खुद दें। ठीक, वो हाईलाइट हो गया है। आवाम के लिए मुख्तलिफ स्कीमें जो है वो जारी और सारी हैं। वो अभी डिप्टी कमिश्नर की है, जिम्मेदारी भी है, तो हर पूरे पंजाब के इजला में तो आप अभी तशरीफ लाई हैं नहीं जी, और आपकी देखने वाली बात ये है कि पता हो आवाम को, हमें सबको कि आपकी तरजीहात क्या होंगी। ग्रीन टेक्टर स्कीम है, दूसरा पंजाब है और बहुत सारी स्कीमें जो अनगिनत मतलब बिल्कुल ऐसे। तो ओपन डोर पॉलिसी बड़ा अहम मसला है, तो इसमें आपकी तरजीहात क्या? हमारे स्पेसिफिक टाइम में एजाज साहब जो मेरे पीएस है, मैंने उनको कहा है कि रखें हम। अभी भी मैं जो थोड़ा लेट हो गई थी वो इसी वजह से कि मेरे वहाँ ऑफिस में सारे साइलिन आए हुए थे। वो मेरी टॉप प्रायोरिटी होती है कि जो लोग कंप्लेनेंट हैं उनको हम वेट ना करवाएं, वो आए। सिमिलरली आपने भी जब आना हो, एक स्पेसिफिक स्लॉट है तो मैं विजिट्स पे ना गई हूँ, यू मोस्ट वेलकम टू कम एनी टाइम। ठीक है जी। बाकी रह गई गवर्नमेंट की प्रायोरिटी। जी, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वो हमारी प्रायोरिटी है। और अगर आप कभी सुने तो चीफ मिनिस्टर साहिबा कहती हैं कि हर चीज़ प्रायोरिटी है। ये नहीं है कि जी एजुकेशन है, हेल्थ है। मैडम ने स्पेशल बच्चों के लिए भी इनिशिएटिव्स दिए हैं। अभी मैं स्कूल गई थी, वहाँ पे ऑटिज्म सेंटर पूरा बना हुआ है। जो हमारे धीरानी प्रोग्राम चल रहे हैं, एवरीथिंग जो चल रही है गवर्नमेंट की, वो इंशाल्लाह हम सबसे बेहतर तरीके से उसको निपटाएंगे। और एवरीथिंग इज़ अ प्रायोरिटी, एवरीथिंग इज़ अ प्रायोरिटी। जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, आप लोग जो हमारे पास लेके आते हैं मसले मसाइल, वो भी प्रायोरिटी, क्योंकि हर जगह की स्पेसिफिक होती है ना रिक्वायरमेंट्स। थैंक यू जी। मीटिंग्स हैं और ये जितने भी इशूज़ हैं, मुझे खुद भी अंदाज़ा है, मैंने यही सवाल उनसे पूछने हैं। तो ये आप बेफिक्र हैं इंशाल्लाह। एक मेरी इसमें मैंने अपनी टीम को भी बात कही है कि देखें एक दिन के अंदर एक लिमिटेड हम एफर्ट कर सकते हैं। उसमें हमारे दफ्तर में साइलिन भी आए, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, विजिट्स की भी हैं, हमने रिपोर्टिंग भी करनी होती है। तो मैंने जो अभी एक डायरेक्शन अपनी टीम को दी है कि जी आप किसी भी फोरम पे जो भी हमारे पास आती हैं कंप्लेंट्स, उनको प्रायोरिटाइज करें कि कौन सी हैं जो कि इमीडिएट अर्जेंट नेचर की हैं, जिनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एवरी डे एटलीस्ट हर ऑफिस कम अज़ कम एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल हम कम अज़ कम 25 से 30 जो बहुत एक जेन्युइन कंप्लेंट्स है उनको रिजॉल्व करें। रूटीन की इंक्रोचमेंट्स वगैरह तो हट रही होती है। और हर एसी एडीसी ऑफिस कम अज़ कम जो टॉप प्रायोरिटी की कोई 10 कंप्लेंट्स भी कर लें। क्योंकि ये मैं कहूँ कि जी हम 100 कंप्लेंटें एक दिन में कर रहे हैं हर बंदा, वो गलत बयानी होगी, वैसा हो नहीं सकता। अगर आपने जेन्युइनली किसी कंप्लेंट का रेजोल्यूशन करना है तो आप दिन में 5 से 10 कंप्लेंट्स भी अगर आप बिल्कुल सही उनको एंड टू एंड रिजॉल्व कर देंगे तो आपकी महीने में कहाँ 300 पे पहुंच जाती है। लेकिन उसके लिए ये होता है, तो एवरीबडी हैज़ टू बी पेशेंट। वी विल रिजॉल्व द कंप्लेंट्स, वी विल रिजॉल्व देम ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। लेकिन उसके लिए ये है कि आपका तावन तो है ही है,
बट ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ पेशेंस कि आपने पॉइंट हाईलाइट किया, ये नहीं कि जी मैंने कल कहा था आज इमीडिएटली क्यों नहीं हुआ। वो हमने खुद भी देखना है कि जी हमारी क्या प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर ये चीज़ बहुत इमीडिएट है या नहीं है। कुछ चीज़ें बहुत इमीडिएट रिक्वायर करती हैं रेजोल्यूशन, कुछ होती हैं जिनको हमें लगता है कि जी ठीक है इसको हम लेट्स से हफ्ते के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपने हमारी डिस्क्रेशन पे छोड़ना है कि हम उसको करें। जी डेडलाइन करीब आ रही है जी बिल्कुल, लेकिन इस पॉलिसी पर अमल दरामद जो है वो बड़ा स्लो हो रहा है। मैंने डीपीओ साहब से की थी बात, क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन है वो तो हमें फेडरली आ रही है, फिर उनको जाके करना जमा लेके आना वो उनकी जिम्मेदारी है, और बाकी फिर हमारी है लॉजिस्टिकली इनको बॉर्डर तक लेके जाना। इसमें मुझे वो बता रहे थे कि जो डिविजनल लेवल पे भी हो रहा था, और उस दिन डीसी जेलम साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी, हमारी खारिया में मीटिंग थी, तो वो उसकी प्रोग्रेस ठीक जा रही है। वो पब्लिकली हम उस पर ज़्यादा मीडिया पे वो उस तरह से हाईलाइट नहीं करते बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ सेंसिटिव मैटर, लेकिन हमारे पास रिवाइज लिस्ट आती रहती हैं और हम उसके ऊपर पूरा, डीपीओ साहब इज़ वेरी ऑन टॉप ऑफ हिज गेम माशाल्लाह, ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, तो वो बिल्कुल उसके आप फिक्र ना करें, वो चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। अब वो डकैतियां कर रहे हैं और अभी गांधी एक गिरफ्तार जी, अभी आपने बात की है डेवलपमेंट के बारे में कि आप बॉन्ड की बात हुई है, आप बॉन्ड विजिट कर लें, आप ये हमारा एक ठीक है, विजिट कर लें, सब ये विजिट कर लें, तेलंगाना को विजिट कर लें, आप सिर्फ एक प्लीज काम कर लें कि ये कितनी स्कीमें हैं उनकी फाइल बनवाएं कि इनकी डेट ऑफ स्टार्टिंग क्या है और डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, कि भाई कोई एक स्कीम जो है। मैंने ब्रीफिंग ली है जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट है, उन्होंने बताया कि लेट्स से 62 स्कीम्स थी, उसमें से हमारी लेट्स से 10 के 12 सिर्फ अभी पेंडिंग रह गई हैं, बाकी सारी कंप्लीटेड है, एंड बाय जून ऑल ऑफ देम विल बी कंप्लीटेड। तो हम उसका एक ब्रीफ बनाएंगे, नहीं इंशाल्लाह होगा। हाँ, मैंने इनको कहा है, आप फिक्र ना करें, मैंने उनको कहा है कि जी आपने मुझे हर स्कीम का ओरिजिनल क्या फ़ोटो थी, मौजूदा स्टेटस क्या है, और फिर हर वीक में आपने उसको हर वीकली विजिट करना है, वीक में 2 दफ़ा विजिट करना है टू टेल मी द प्रोग्रेस। तो ये इंशाल्लाह ऑल स्कीम्स जो हमारी इस वक्त अप्रूव्ड है हमारे डेवलपमेंट प्लान में, हमारी एमसी लेवल पे, वी विल कंप्लीट देम विद इन द टाइमलाइंस, और इस पे हम इंशाल्लाह आपको एक ब्रीफ भी शेयर करेंगे कि क्या स्कीम्स थी, ये कंप्लीटेड उनका स्टेटस है, और अगर आपके उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि नहीं जी ये रिपोर्टिंग ठीक नहीं, जो कि रिपोर्टिंग गलत नहीं होगी, जब आप पिक्टोरल एविडेंस देते हैं, जब आप विजिट करते हैं, मेरा आज भी विजिट है 2 जगह का, तो वो हम जब खुद देखेंगे ना कि विजिट करके कि जी रोड कह रहे हैं खत्म होगी, तो वो कागज़ पे खत्म नहीं होगी, वो ऑन ग्राउंड खत्म होगी तो खत्म होगी। ठीक है ना जी, एक शख्स प्लीज जी। इसी के रेलेवेंट यहाँ डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स जो ये बाहर निकलते हैं आधे किलोमीटर के फासले पे ये बाईपास है तलगम टू भोन रोड में, वो मुझे बाईपास का मसला उन्होंने बताया है उसमें जी मोहतरम खजर गोंदल साहब के जमाने में बना, उसके बाद इस पे कोई ये खड्डे बने पड़े हैं, किसी ने नहीं देखा, ये प्रायोरिटी में नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी उस दिन गई थी, यहाँ से मैं वो चक्कर लगा के आई थी वीकेंड पे कलर कहार का भी, तो बीच में कई रोडें थी जो बहुत अच्छी रोड है लेकिन बहुत ज्यादा खड्डे हैं, तो वो मुझे वो बता रहे थे कि मसला मैं बताऊँ कहाँ पे आता है आपको का काम है, उसमें कुछ चीज़ें हमारे पर भी वो इंशाल्लाह वो वी विल गेट इट रिजॉल्व, बिकॉज मेरे लिए कोई ये अहम नहीं है कि कौन सा महकमा है और वो किसका काम है, जब हमारे ज़िले में है तो वो हमारी जिम्मेदारी और हमने काम उनसे निकलवाना है। ठीक है जी, नहीं एक सेकंड, उन्होंने पहले कहा था जी प्लीज। मेरी गुजारिश ये है कि ये आपने शहर है जो कि छोटा सा शहर है, अगर इसको एक कस्बा कहा जाए चकवाल को तो वो ज्यादा मुनासिब है। को मुलाकात हुई है डीपीओ साहब से, उन्होंने भी मुझे यही बात हाईलाइट की थी कि एक हमने कोई एलआरसी बनाई है जो लोगों के लैंड रेवेन्यू रिलेटेड मसले मसाइल हैं दूसरे तीसरे, और ये जो बाकी मामला भी उन पे भी उनका यही था ख्याल कि हम इकट्ठे बैठे और चीज़ों को रिजॉल्व, तो वो इंशाल्लाह वैसे हमारा एक ऑलरेडी इस पर डिसाइड हमने कर लिया हुआ है, वो हम उसकी एक मैकेनिज्म डिवाइस करेंगे कि जो उधर से आती है कंप्लेंट या उधर से कोई चीज़ रेफर होती है तो इंशाल्लाह बिल्कुल होगी। और ये जो आप थाने वाला बता रहे हैं आप देख लें, मुझे ज़रा याद करवा देना कि एक कौन सी जगह का बता रहे हैं थाना, लिखिए आपने कौन सी जगह का, ये लिखी है मैम लाल, ठीक है जी। अच्छा बस अब हम आखिरी कमेंट जो है जी प्लीज बताएं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि चकवाल में महकमाना नाइंसाफियां अरूज पे जी, एक आप एप्लीकेशन मार्क करती हैं, वो नीचे से वापस आने तक उसको कई माह लग जाते हैं और उसका काम की जो है ना वो वक्त भी होता है वो खो जाता है। बिल्कुल ख्वाजा साहब बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात की है। आप पूछेंगे एडीसीजी साहब से कि मैंने पहले दिन आते साथ जो कंट्रोल रूम का कंप्लेंट सेल का विजिट किया है, उसमें मैंने सबसे पहली डायरेक्शन ये दी है कि ये जो रजिस्टर पे हम हाथों से लिख रहे होते हैं ना उसका कोई पता नहीं चलता वो किधर गई है। इन्होंने एडीसीजी साहब ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मा बनाया है एक्सेल के ऊपर, हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड होगी, कंप्लेंट कब आई है, कितने बजे आई है, किस महकमे की आई है,
आगे हमने कब उसको फॉरवर्ड किया है और उसके ऊपर जो 3 दिन के बाद क्या रिमार्क्स हैं, 4 दिन के बाद क्या है, हफ्ते के बाद। और एक कल्चर और भी सैटरडे वाले दिन मैं सारी कंप्लेंट्स का, अब ये एक मैंने इनको अभी टीम को नहीं बताया हुआ, बट ये कल मैंने फैसला किया है कि हर लेट से हफ्ते में एक दिन मैंने बैठना है और जितनी कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं, जिस महकमे की आई हुई हैं, उसका हमने पूरे का पूरा एक स्टॉक टेक करना। एक और बात जी, बगैर पैसा लिए ये जो मूव करती है आपकी मार्क हुई भी, वो नीचे जाने तक बगैर पैसे के हरकत ही नहीं वो करती। जहाँ पे वो खड़ी है कोई पैसे देगा तो मूव करेगी एप्लीकेशन, वगैरह ऐसे पड़ी रहेगी। ये कल्चर, ये जो पैसा लेने देने वाला कल्चर है, इसको कम से कम आपके होते हुए आपके वालिद साहब भी दे रहे हैं। ये कल्चर जो है ना, ये तो खत्म होना चाहिए। ये तो लोग ही खत्म कर सकते हैं। मैडम ये चतवाल में 1 चौक है, काफी अच्छी सी सिग्नल बंद है, जिस मर्जी का मुंह उठाता है इधर सीधे। ये वही है जो हम सौदा वाला रीडिजाइन कर, ये हम रीडिजाइन कर रहे हैं। मेरा भी क्वेश्चन एक सेकंड आई थिंक देखें, देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज और वो हम करते रहेंगे। अगर हम यहाँ पूरा दिन भी बैठे रहेंगे तो इट विल नॉट एंड। सो आई ये जो चौक वाली बात आपने बताई है, ये इसके ऊपर उस दिन जब मैं पार्क विजिट करने गई थी तो मुझे डीसीजी साहब ने बताया था कि इस पे सीटीओ ऑफिस में भी और सब अलाइंड है कि उसको सिग्नल जो वहाँ पे शोधा वाला मॉन्यूमेंट है उसको हम एक और जगह पे करके उसका ट्रैफिक फ्लो बेहतर करें। वो मैं खुद भी देखूंगी कि ट्रैफिक फ्लो का डिजाइन अब हम क्या बनाने लगे उसकी जगह। ठीक है, तो बाकी थैंक यू एवरीवन। आई नो बहुत ज्यादा चीजें होंगी, मगर आज मेरी टेन्योर का आखिरी दिन होपफुली नहीं है, तो हम इसको इंशाल्लाह एज वी गो, पता इतना लंबा भी ना रखे। थैंक यू जी, लवली मीटिंग।